हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। 2 दिन पहले आपने एक हमारी खबर देखी थी कि दोस्त ही दोस्त की बीवी को लेकर फरार हो गया। मतलब एक जो सगा दोस्त है, मतलब 15 साल पुराना जो दोस्त था, वो आप दोस्त की वाइफ को लेकर भाग गया। साथ में अपने बच्चे भी ले गया और वाइफ को भगा के ले गया, जिसको उनके भी दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गए दोनों। परेशानी इस बात की आई कि इनके हस्बैंड जिसकी वाइफ को फरार होकर लेके गए, ये उनकी वाइफ है और वाइफ ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए थे। परेशान चल रही है नो डाउट, लेकिन इस बीच में बड़े गंभीर आरोप लगाए। इन पर आरोप लगा दिए थे कि भैया ये तांत्रिक हैं, झाड़ फूक करते हैं, इस वजह से मुझे परेशानी आ रही है, मुझे डर बैठ रहा है, मुझे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। लेकिन जब इनको पता चला कि मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ये कहते हैं कि मैं तो एक चीज़ जानता भी नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, फिर मेरे पर आरोप किस वजह से लगा दिए। दूसरा, ये इन्हें पहचानते भी नहीं है, इन्हें देखा भी नहीं है, तो इसको लेकर मेरे गंभीर आरोप कैसे लगा दिए। बड़ी सिचुएशन मामला है। मानहानि का परेशानी आ रही है क्योंकि कई जगह इनकी इमेज को धप्पा लगा है। यहाँ पर आज महिला पहुंची है, खुद ये पहुंची है। उन्होंने सीधा है कि माफ़ी मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने से गलत शब्द निकले हैं, गलत नाम निकला है। जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या मामला, क्या लगता है, ये तांत्रिक वांत्रिक है, क्या है? नहीं, ये तो मेरे ससुराल की तरफ से हैं, बल्कि मेरे घर के सामने ही रहते हैं। मैं तो इनके अंकल को अच्छे से जानती भी हूँ। इनकी समाज में बहुत इज्जत है, बहुत अच्छे अंकल हैं। इनसे कहीं मेरी बात भी नहीं हुई, मैं मतलब वैसे जानती हूँ कि समाज के तौर तरीके से। बट मेरे इससे गलती ये हुई है कि मोहम्मद सेन की जगह मोहम्मद समीम निकला है मुझसे। अच्छा। तो इस गलती की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। उसकी सज़ा में मैं गलती की सज़ा मांगती हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए। और चैनल वालों से भी माफ़ी मांगती हूँ, समाज से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मतलब मेरे मुँह से सेन की जगह समीम निकला है। और मैं मीडिया वालों से भी बोलना चाहती हूँ कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, डिवोर्स भी दे रहा है मुझे, मेरे बच्चों को भी लेके जा चुका है और दूसरी औरत से भाग भी चुका है। और ऊपर से मुझे ही धमकी दी जा रही है कि अगर तू डिवोर्स नहीं लेती तो तुझे मारा जाएगा, तुझे तेरे घर वालों की मतलब इतना कुछ धमकियाँ दी जा रही है। मेरे घर वाले घर से निकल रहे हैं तो उनके पीछे आदमी लगाए जा रहे हैं। मेरी मदद कोई कर ही नहीं रहा। मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, कहीं भी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको मेरे सामने लाके खड़ा किया जाए और मेरे लिए इंसाफ किया जाए। बस मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ कि मेरे लिए इंसाफ किया जाए। लेकिन इस बीच में आपके साथ ये भी खड़े हैं, नो डाउट, कह रहे हैं मैं तो सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन इनका नाम लेने से जो इनकी इमेज को धप्पा लगा है, बहुत सारी परेशानी आती है। क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं कि तांत्रिक वांत्रिक का, किसी शरीफ आदमी का आरोप लगाना। मैं समझ में आ रही है तांत्रिक क्या होते हैं। तांत्रिक मतलब लोग दूर बाहर भागते हैं उनसे, आस पड़ोस के लोग उनसे परेशान होने लग जाते हैं। तुम्हें अगर कंप्लेन करनी है, तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो अपने ससुराल वालों से लड़ो, पड़ोसियों से थोड़े लड़ोगे। आप पड़ोस में मेरा घर है तो मुझे बदनाम करोगे। मैं क्या, मैं पड़ोस से घर बेच के भाग जाऊँ? सीधी हिसाब है भाई, सबसे मांगो, माफी मांगो, समाज से मांगो, मुझसे मांगो। और आइंदा कभी किसी के शरीफ आदमी के नाम मत ले लेना, कभी गलती मत करना। अगर कोई ठोस प्रूफ हो, किसी के खिलाफ वैसी कार्रवाई करनी हो तो थाने में जाओ, थाने पे रिपोर्ट करो। लेकिन अब भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बख्श जब दूंगा जब दोबारा तुम माफी मांगो और चैनल के सामने माफी मांग रही हूँ। मैंने गलती से इनका नाम लिया, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। और मेरे खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, जो मतलब मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ पुष्टि किया जाए और मुझे इंसाफ दिला जाए। क्योंकि मेरे पति मेरे को छोड़ के गया, मेरे किसी और से भाग चुका है। अच्छा, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। आपके पति कहाँ गए? पता नहीं कहाँ भाग गया है। व्हाट्सएप पे कॉल करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, धमकियाँ देता है। मेरे पति मेरे घर वालों को जान का खतरा है, धमकी देता रहता है। आपका पति आपकी जो दोस्त है उसके पत्नी को लेके भाग गया है? 2 महीने हो गए हैं। बट मुझे 3-4 दिन पहले पता चला है। मैं हर जगह जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वकील के पास जा रही हूँ, वहाँ भी मतलब ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अगर बच्चे चाहिए तो उसके लिए 2-3 साल लगेंगे, उसमें भी मिले ना मिले कोई पता नहीं है। और उसमें तुम्हारी जान को खतरा भी है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मतलब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं हाथ जोड़ के फिर से माफ़ी मांगती हूँ अंकल से भी, और मेरे सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे खिलाफ इंसाफ किया जाए, मेरे लिए इंसाफ किया जाए। ठीक है, आपके लिए इंसाफ किया जाए। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, अब तो ठीक है? ठीक है, समाज से माफी मांग लिया, चैनल के सामने माफी मांगा भाई। गलती से कैरी, गलती से नाम निकल गया, गलती से मोहम्मद सेम था, जो सेन की जगह समीम निकला मुझसे गलती से, उसकी माफी मांगती हूँ। बस यही था, समाज से माफी मांगे, हमसे माफी मांगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे कि गलती से नाम निकल गया, गलती से नाम। कई बार होता है कि देखिए समस्या परिवार से जुड़ी है, परिवार बच्चे जा चुके हैं, पति कहीं भाग गया है, तो मेरे पास फोन आ रहा है, कल से फोन आ रहा है, क्या बात, कैसे परेशानी आ रही है, क्या ये नाम कैसे ले रही है, जबकि मैं इसको देखा भी नहीं, हमेशा मेरे सामने घूंघट करके रहती थी। और ये बात कहाँ से आ गई, क्यों आई, कैसे आई, किसने कहा? शहरी में मेरे किसी ने बहलाया, मेरे ससुराल वालों ने बहलाया, जो भी करा, लेकिन नाम मेरा तो मतलब मैं पड़ोस में हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत आरोप लगाओगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।
आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।